अगले दिन अनन्या शादी की रिहर्सल में गई। उसने देखा कि अमन और दिया हंसते हुए कितने खुश थे। वो बस चुपचाप देखती रही, थोड़ी जलन के साथ, लेकिन बिना किसी गुस्से के। तभी दिया ने एक ब्रेसलेट निकाला और कहा, यह हमारा सगाई का ब्रेसलेट है। जैसे ही अनन्या ने उसे देखा, उसका दिल बैठ गया। उस ब्रेसलेट को उसने खुद डिजाइन किया था। जब वह और अमन 7 साल से साथ थे, वही ब्रेसलेट अब दिया की कलाई में था। जब उसने पूछा कि उनकी सगाई कब हुई थी, तो दिया ने उसे बताया 7 जुलाई, और वही उनकी 7वीं सालगिरह की तारीख थी। उस दिन अमन ने उसे धोखा दिया था। अब सब कुछ साफ था। जब दिया ड्रेस बदलने गई, तो अनन्या ने अमन से सच पूछा। जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने बस कहा, अब क्या फर्क पड़ता है, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। वह रिहर्सल के बाद वापस होटल आ गई। अमन उसे छोड़ने आया और होटल के बाहर उसकी एक तस्वीर ली। फिर उसने कहा, दिया को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज उसे कुछ मत बताना और मुझसे बदला लेने की कोशिश मत करना। अनन्या एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, अमन, मैं किसी से बदला नहीं लूंगी। क्या पता, मेरे पास अब समय नहीं बचा है। जब वह कमरे में पहुंची तो अनन्या ने आखिरी 2 गोलियां देखी। अगला दिन वही था जब वह हमेशा के लिए सोने जा रही थी। तभी डोरबेल बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने अमन और दिया खड़े थे। दिया को पता चला कि कल अनन्या का जन्मदिन है, इसलिए वह केक लाई थी। लेकिन अनन्या की बीमारी ऐसी थी कि उसे चीनी नहीं लेनी चाहिए थी। अमन को लगा कि वह नाटक कर रही है। उसने जबरदस्ती उसे केक खिलाया। फिर अमन ने दिया को बाहर भेजा और अनन्या से कहा, कल शादी के बाद ये फ्लाइट पकड़ लेना। वह उसे इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहता था, जैसे उसे डर हो कि अनन्या उसका नुकसान कर देगी। अनन्या ने टिकट लिया और कहा, शादी की शुभकामनाएं। फिर दरवाजा बंद कर दिया। वह उनकी आखिरी मुलाकात थी। अगली सुबह शादी की जगह जाने के बजाय अनन्या अस्पताल गई। डॉक्टर ने मशीन दिखाई और कहा, इस बटन को दबाने से सब कुछ 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या कोई आखिरी संदेश छोड़ना है? अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसके पास अब कोई नहीं बचा था। उसने कुछ नहीं कहा और बटन दबा दिया। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। शादी में दिया घबरा गई। ब्राइड्समेड नहीं आई। अमन उसे ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन दिया ने उसका हाथ थाम लिया।